माननीय प्रधानमंत्री जी, सहारा से भी विवाद आज़ाद भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। हजारों लोग मौत की लाइन में लगे हुए हैं और हजारों नहीं लाखों लोग डिप्रेशन से ग्रसित होकर के अपनी शुद्ध बुद्ध खो दिए हैं। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, आपका ध्यान इस आज के परिवेश में विश्व के विशालतम जनहित के ज्वलंत मुद्दे पर, जिसने लाखों लोगों की जानें ले चुका है, महोदय, आपके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा जो पोर्टल बना था और जो कुछ भी निर्धारित किया गया वो अब तक पूरा नहीं हुआ। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप ही अपने दिल पे हाथ रखकर अपने मन से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए। जहाँ करोड़ों लोग परेशान हों, देश की लगभग 70 करोड़ लोग जिन्होंने सपने देखे थे बेटियों के हाथ पीले करने के, सपने देखे थे पालियों को पढ़ाने के, सपने देखे थे एक छत बनाने के, और बुढ़ौती में सहारा इंडिया का पैसा हमें मिलेगा और दवाई और सेवा हमारी होगी। वो सारे सपने आज लगभग ज़मींदोज हो चुके हैं। क्या क्या दुख नहीं लोगों ने भोगा है। भोगने वाला ही असली गवाह है, साक्षी है। मान्यवर, सच को सामने रख दिया जाए तो आपकी संवेदना भी जग जाएगी। जो अपने थे, पैसे का भाव ने, अपनों ने ही अपनों से मुंह मोड़ लिया। आज जो बेरोजगार बन बैठे हैं, बेरोजगार का कोई रिश्तेदार होता है? आप तो महोदय कहते हैं भीख मांग कर खाया हूँ। मान्यवर, हम भीख नहीं मांग सकते हैं, मौत हो जाएगी, ठीक है। आप हमारी ये राष्ट्रव्यापी समस्या, जिन्होंने रातों की नींद हमसे छीन लिया, हमसे अपने ही मित्र इतना प्रभावित हुए कि हमसे मुंह मोड़ लिए, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जनहित के इस ज्वलंत मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों मौनी बाबा बने हुए हैं? अब वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, लेकिन हमारी समस्या पर चुप्पी आपको शोभा नहीं देती है। ये चुप्पी हमें ही नहीं, आपको भी मार डालेगी। वक्त और कलम आपके हाथ में है
पैसा आपको महोदय अपने घर से नहीं देना है, ना अपने पैकेट से देना है। सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान सहारा के परिसंपत्तियों से ही करना है। एक और आस्था है, पोर्टल आपका, आपके गृह मंत्री द्वारा बनाया गया पोर्टल अपना काम सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहा है। यह वही पोर्टल है जिसमें कहा गया कि 45 दिन के अंदर जो भी ऑनलाइन कराएगा सहारा का जमाकर्ता 45 दिन के अंदर 10,000 रुपया मई ब्याज उसके खाते में भेज दिया जाएगा। पहला झूठ। उसके बाद ऐन चुनाव के वक्त कहा गया 4 महीना, वो भी झूठा निकला। दूसरा झूठ, और कहा गया सरकार बनने के तत्काल बाद, भाजपा की सरकार बनते ही, राजग की सरकार बनते ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो ये लगातार झूठ, मैं नहीं समझ रहा हूँ मैं किसे समझाऊं। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि सरकार का गृह मंत्री जब झूठा हो सकता है तो सरकार कैसे सही हो सकती है। जब वादे पर वादे हो रहे हैं, इनके इरादे क्या हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब वादे अमल में ना आवे तो जनता सवाल पूछेगी। जनता का सवाल उठाना वाजिब है। महोदय, अब वक्त है, अब समय आ चुका है। अगर आपने अपने वायदा के मुताबिक वो काम नहीं किया तो कोई सरकारों पर भरोसा नहीं करेगा। आपकी लोगों ने आपके प्रचंड बहुमत की सरकार देखा है, बहुमत की सरकार देखा है। आज भी आज तीसरी बार आप सत्तासीन होने जा रहे हैं। आप में आपकी कहावत थी, मोदी है तो मुमकिन है। क्या हो गया आपको? कौन सी बीमारी हो गई? सहारा के विषय में तो मैं यही कहूँगा, ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। दवा होता है कि मर्ज ठीक हो जाए, आप और बढ़ाते जा रहे हैं। आपको बता दूं, हमारे 15 लाख जमाकर्ता कार्यकर्ता जो काम करते थे फील्ड में, ऑफिस में, आज वो दोहरी मार के शिकार है। एक तो बेरोजगारी उन्हें बूढ़ा, असमय बूढ़ा बना दिया है, वहीं जमाकर्ताओं का अब भी उन पर दबाव है। और दबाव की स्थिति में हमारे कार्यकर्ता जी रहे हैं, ये जिंदा हैं। निश्चित रूप में ये बड़े हौसले वाले हैं जो जिंदा हैं, वरना तो मरने वालों की एक लंबी लिस्ट है। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सहारा इंडिया के विषय में भली बात जानते हैं। सहारा इंडिया का सरोकार और देश प्रेम किसी से छिपा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपदा में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, राष्ट्र की युवा पीढ़ी के खेल गतिविधियों में सहयोग करना। सहारा ने 40% सामाजिक सरोकारों में खर्च करके एक राष्ट्रवादी देशभक्त संस्था होने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। दुर्भाग्य है कि आपकी सरकार ने ऐसी राष्ट्रवादी संस्था, विश्व का विशालतम परिवार आपके नज़रों के सामने बिखर गया।
बिखर गया, बचा नहीं सके। दुख किस बात का हमें है? आपको बचाना चाहिए। आप मन की बात करते हैं, क्या आपके मन में 13 करोड़ जमाकर्ता 15 लाख कार्यकर्ता का दर्द जगह नहीं पाता है? सहारा इंडिया परिवार लाखों लोगों को रोजगार दिया। क्या ये राष्ट्रीय महत्व का कार्य नहीं है? महोदय, 13 करोड़ जमाकर्ताओं का परिवार और कार्यकर्ताओं को जोड़ लिया जाए तो अभी 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं। और 70 करोड़ लोग अगर ठान ले, केवल ठान ले, संकल्पित हो जाए तो क्या नहीं कर सकते हैं। मन बना ले तो सरकार चाहे जिसके भी हो, हुकूमत 70 करोड़ लोगों की होगी। ये मैं नंदलाल विद्रोही दावे के साथ कहना चाहता हूँ। हमारा विश्वास कानून में है, कानून के शासन में है, लोकतंत्र में है। जिस दिन हमारा विश्वास डगमगाया, ये करोड़ों लोग कानून को अपने हाथ में लेने को मजबूर हो जाएंगे। तो हमें मजबूर मत करिए। मजबूर का कोई मजहब नहीं होता है। जब कानून हमारी मदद नहीं करेगा करोड़ों लोगों की, तो किस बात की कानून? जब संविधान हमारे जीने के अधिकार पर डाका डालेगा तो किस बात का संविधान? कानून, संविधान, जो भी व्यवस्था है जनता के लिए है, जनता की खुशी के लिए है। और अगर ये संस्थाएं हम पर बोझ बनेंगी, हमको प्रताड़ित करेंगी, तो हमें हक है जैसे भी शासन सत्ता से निपटने का, विद्रोह करने का, आंदोलन करने का। महोदय, जरा सोचिए, अगर 13 करोड़ लोग और उनके परिजनों ने मन बना लिया, अगर आप पर से विश्वास उठ गया, सरकार से विश्वास भरोसा जवाब दे गया, तो इस सड़क पर भी आ सकते हैं। तब क्या होगा? जब 70 करोड़ लोग सड़क पे आ जाएंगे और मन बना लेंगे जायज़ के लिए, अपने हक के लिए हथेली पर जान लेकर चल देंगे, तब हिंदुस्तान में कानून और व्यवस्था का क्या होगा? आपका क्या होगा? आपकी कुर्सी का क्या होगा? तो जनता के विश्वास को मत तोड़िए। माननीय मोदी जी, हमारी बात आप तक पहुँचे, ज़रूर पहुँचेगी। नहीं भी पहुँचेगी तो आपका फ़र्ज है। ये वैश्विक समस्या बन चुका है, पूरी दुनिया में संदेश जाता है। आपके झूठा गृह मंत्री अमित शाह जी ने 23 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषणा किया था, पूरे दुनिया के मीडिया के सामने। तो हम कहीं गुनाहगार नहीं हैं। आरोप आप पर जाएगा कि आपने वायदा किया था, दुनिया के सामने, मीडिया के सामने वायदा करके आप मुकर गए। झूठ बोलने का आरोप आप पर लगेगा। आप जनता की निगाह नज़रों में आपका कोई कीमत नहीं रह जाएगा। ये जनता आपको ताज देती है, आपके माथे पर ताज बांधती है, तो ताज को उतारने का भी ये राज इसके पास है। आपकी ताजपोशी कर सकती है, आपको राजा बना सकती है, वही जनता आपको रंक भी बना सकती है। ये जनता की ताकत है। आप इसकी ताकत से मजाक कतई न करें। अब वक्त आ गया है
अब देर हुआ तो वक्त आपसे ये मौका छीन लेगा, तब आपको अफसोस के अलावा कुछ नहीं आएगा और हमारे जमाकर्ता सड़क पर आ जाएंगे। तब आपकी बात को भी ये जमाकर्ता नहीं मानेंगे। तब क्या होगा उस दिन के लिए सोचिए। कानून के लिए अव्यवस्था कायम हो जाएगी। भरोसा ही जब जनता का नहीं रहेगा, जिस सरकार का गृह मंत्री झूठ बोलता हो, तो विपक्ष के लोग कहते हैं एक सरकार जुमलेबाज है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता खुद कहेगी कि आप लोग जुमलेबाज हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, जितना जल्दी हो सके सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान करवाइए। सहारा संस्था को पुनर्जीवित करिए। उनके यह भुगतान पोर्टल नहीं कर पाएगा, हमारे जमाकर्ताओं के माध्यम से, अभिकर्ताओं के माध्यम से, सहारा के कार्यालयों द्वारा अगर भुगतान होगा तो उनकी रोजी रोटी का भी इंतजाम होगा। क्योंकि हर व्यक्ति को रोजी रोटी का अधिकार है, तो यह अधिकार हमें मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।